जय हिंद एवरीवन। नाउ वी बी स्टार्टिंग विद द सोशल इवेंट्स। तो अब सोशल इवेंट्स में हम कुछ एक्टिविटीज पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में चल रही हैं, विच आर वेरी मच इलीगल। ठीक है, अब फर्स्ट इज फीमेल फीटिसाइड। फीमेल फीटिसाइड क्या होता है? जब हम बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं एंड अगर वो गर्ल चाइल्ड होता है तो उसको मार दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। अब वो क्यों होता है फीमेल फीटिसाइड? एक्सट्रीम डिजायर टू हैव अ मेल चाइल्ड। अब हमारी कंट्रीज में लोगों को क्या लगता है कि जो मेल है वो ज़्यादा सुपीरियर होता है एज कम्पेयर टू द गर्ल्स, तो इसीलिए लोगों को होता है कि हमें लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, तो इसीलिए वो लोग गर्ल चाइल्ड को मार देती हैं मच बिफोर शी इज born। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी। अब ये जो है एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सक्यूज़ है। अगर हम फीमेल फीटिसाइड करते हैं तो ये लोग उसको एक एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं कि हमारे को तो प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं थी। ठीक है, दे डू नॉट टेल कि हमें सेक्स पता चल गया था इसलिए हमने बच्चे को मारा था। दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज। उसके बाद आता है डाउरी सिस्टम। हमारी कंट्री में डाउरी सिस्टम बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें अपने लड़की की शादी करते हैं तो हमें लड़के को कुछ अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं। तो इस सब की टेंशन में आके जब वो लोग इस सब को कैलकुलेट करने लग जाते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हमें ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन है जब उसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसीलिए वो गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पास लड़का हो ताकि उनको पैसा मिले, उनको देना ना पड़े। उसके बाद we have poor medical ethics. Many unscrupulous and unethical hospitals, clinics and illegal agencies run ultrasound facilities to determine the sex and later facilitate selective abortion of female illegally. तो अब हमारे बहुत ज़्यादा unethical hospitals होते हैं जो illegally बच्चे का सेक्स डिटरमिन करते हैं, ठीक है, फीटस का सेक्स डिटरमिन करते हैं और उसके बाद इलीगल तरीके से अबॉर्शन कर देते हैं। और ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में होता है इंडिया की। इंफीरियर स्टेटस, ठीक है, अब हमारी कंट्री में लोगों को लगता है कि जो विमेन है वो एज कम्पेयर टू मेल इंफीरियर है, ठीक है, तो इसीलिए इस इंफीरियोरिटी की वजह से लोग लड़की नहीं चाहते हैं अपनी चाइल्ड में। उसके बाद इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? रिड्यूस सेक्स रेशियो, 914 गर्ल्स 1000 बॉयज एज पर द सेंसस ऑफ 2011। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है फीमेल फीटिसाइड का। उसके बाद भी है फीमेल वुमेन ट्रैफिकिंग, ठीक है, अगर हमारी फीमेल फीटिसाइड इंक्रीज होती रहेगी तो फीमेल ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। देन वी हैव इंक्रीज इन रेप एंड असॉल्ट केसेस एंड नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ड्रॉप, ठीक है, क्योंकि हमारी जब मदर्स कम होंगी तो हमारी वूम्स कम होंगी और फ्यूअर बर्थ्स हो जाएंगे। Then we have measures to prevent female feticide. अब female feticide को कैसे हम कम कर सकते हैं? First is cancellation, permanent ban of the doctor's license who reveals the gender of the child. तो अगर कोई डॉक्टर है, कोई इंडस्ट्री है जो फीटस का हमारे को जेंडर रिवील कर रही है तो उस पर हम कंप्लीट बैन लगा सकते हैं, परमानेंट बैन लगा सकते हैं। Then we have heavy penalty imposed on firms doing illegal sex determination. Third is high fines, judicial actions against parents who knowing they try to kill their unborn girl, ठीक है, तो जो पेरेंट्स जिनको पता है कि हाँ हमारी बेटी होने वाली है, they knowingly kill their unborn girl, उनके लिए बहुत ज़्यादा पेनल्टीज या हाई फाइन उनको देनी पड़ सकती है। उसके बाद हाई इंसेंटिव्स फॉर द गर्ल चाइल्ड इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स, अवेयरनेस कैंपेन्स टारगेटेड स्पेशली ऑन द यूथ। थैंक यू।